पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच के बाइकॉट से दस्तबरदार करवाने के लिए आईसीसी भरपूर तरीके से जोर लगा रहा है और आज इस हवाले से पीसीबी हेडक्वार्टर लाहौर में एक अहम मुलाकात भी हो रही है। इस हवाले से तफसीलात आगे चलकर प्रोग्राम में शेयर करेंगे कि आया पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच खेल सकता है या ये मैच किसी सूरत भी नहीं होगा। पहले बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। आम इंतखाबात को 2 साल मुकम्मल होने पर आज तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे रखी थी। ताहम हालिया सियासी सरगर्मियों को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ अपनी इस कॉल को फैसलाकुन बनाने में शायद कामयाब ना हो सके और आज जमीनी हकायक ने इसी तासुर को दुरुस्त साबित कर दिया। अवामी सतह पर तहरीक इंसाफ की इस कॉल को वो पजीराई नहीं मिल सकी जो माजी में देखी गई थी। पंजाब में बजाय तहरीक इंसाफ की इस कॉल को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। अलबत्ता कोयटा समेत बलोचिस्तान के चंद शहरों में कारोबारी मराकज बंद रहने की इत्तला जरूर सामने आई। अहम बात यह है कि एक तरफ हुकूमत ने इस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाई तो दूसरी जानिब खुद तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली और लाया अमल में भी वाज़े इबहाम और कमजोरी दिखाई दी। लाहौर में हुकूमत की जानिब से मनाई जाने वाली बसंत ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज को खास पजीराई नहीं मिलने दी और कम अज कम लाहौर में पीटीआई के एहतजाज के मुकाबले में बसंत की तकरीबात ज्यादा नुमाया नजर आई। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में पुरअमन पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की कॉल के हवाले से कारकुनान और अवाम के लिए पैगाम जारी किया था, जिसमें अपील की गई थी कि अवाम पुरअमन एहतजाज में हिस्सा लें और शटर डाउन करें। पीटीआई के एलामिया में कहा गया था कि यह एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि पिछले 2.5 साल से इमरान खान और उनकी अहलिया बेगुनाह और झूठे मुकदमात में कैद हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुन भी बतौर सियासी कैदी जेलों में बंद हैं। एलामिया में कारकुनान को हिदायत दी गई थी और अवाम से अपील की गई थी कि मगरिब की नमाज के बाद मौजूदा हुकूमत के खात्मे के लिए दुआएं की जाएं। तहरीक इंसाफ की इस एहतजाजी हिकमत अमली में इबहाम की एक झलक गुज़िश्ता रोज उस वक्त भी देखने में आई जब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने हमारे प्रोग्राम में यह बयान दिया कि अगर लोग बाहर नहीं निकल सकते तो कम से कम घरों में बैठकर अपनी बेजारी का इजहार जरूर करें। हमने जो लोगों को कहा है वो ये कहा है कि हड़ताल करो, घरों में बैठो और अपनी बेजारी का इजहार करो। ये वो एहतजाज नहीं जहां हम लोगों को कहें जाओ और गोलियों का सामना करो। वो वक्त अगर आएगा तो ये भी होगा। तो क्या ये घर पर बैठकर बेजारी का इजहार करना, घर पे बैठ के ही जो है सारे सिस्टम से जो है उस पर ज़ाहिर है प्रोटेस्ट करना, लग रहा है कि तहरीक इंसाफ बैकफुट पे आ गई है। बिल्कुल, आपने अगर देखा हो खुली आंखों से तो आपके सामने होगा कि सवाबी में क्या हुआ, हरीपुर में क्या हुआ, एबटाबाद में क्या हुआ। पूरा सूबा जिस तरह मुतहर्रिक है उसकी मिसाल नहीं मिलती। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज के मामले पर बैकफुट पर जाने की एक और मिसाल अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान नचकज़ई के मौक़िफ़ में भी दिखाई दी, जो आज लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। जब उनसे एहतजाज के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने होंठों पर उंगली रखकर जवाब देने से इनकार कर दिया। एहतजाज था और आप एहतजाज में शामिल नहीं हुए पीटीआई का? एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान की जानिब से आज के एहतजाज की कामयाबी पर कारकुनान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, जबकि हुकूमत इस एहतजाज को नाकाम एहतजाज करार दे रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा है कि जीरो एहतजाज, जीरो शटर डाउन, जीरो हड़ताल। तो उन्होंने भी लिखा है कि पंजाब के अंदर ये एहतजाज नाकाम हुआ है, जबकि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी ये कहते हैं कि ये एहतजाज नाकाम हुआ है। उनके मुताबिक ये पहली बार देखा गया है कि पहिया जाम ही जाम हो गया और अवाम ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं और उन्होंने तहरीक इंसाफ की कॉल को बुरी तरह रद्द कर दिया है। अता तारड़ के मुताबिक आज इतवार के रोज भी पहिया जाम हड़ताल की कॉल के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मामूल की गहमा गहमी देखी गई। इस मुतालिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मौक़िफ़ भी सामने आया, जिनके बकौल पूरे मुल्क ने पीटीआई के पहिया जाम की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान में लोगों ने, और एक तो आज इतवार का दिन था, उसके बावजूद कुछ जगहों पे तो लोगों ने इतवार में दुकानें अपनी खोली, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि हमारा मुल्क अब ऐसी एक्टिविटीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हड़ताल की तो कहीं से इत्तला ऐसी नहीं आई है। मैं ये कहता हूँ कि किसी और को तकलीफ़ ना हो उसका ख्याल रखते हुए आप एहतजाज करें। सबसे पहले तो आपके पास फोरम्स मौजूद हैं, कौमी असम्बली का फोरम है, सूबाई असम्बलियों के फोरम है, सेनेट का फोरम है, उस पर आप अपनी राय दिखाएं। गो कि हुकूमत तहरीक इंसाफ को एक और मौका देने को भी तैयार दिखती है, जहां यह इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर महमूद खान नचकज़ई की मुलाकात हो सकती है, जिसमें यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस
बानी पीटीआई इमरान खान के लिए किसी न किसी सतह पर रिलीफ या फिर मुल्क में मुज़ाकराती अमल के आगाज से मुतालिक अहम पेशरफ्त हो सकती है। इस वक्त अगर मजमूई सूरत हाल को देखें तो बज़ाहिर यह कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ का सियासी और कानूनी मुस्तकबिल फिलहाल इतना रोशन नजर नहीं आ रहा जितना पार्टी उम्मीद कर रही थी या क़यादत से उम्मीद लगा रखी थी। बिलखुसूस कल से शुरू होने वाला हफ्ता तहरीक इंसाफ के लिए मजीद कानूनी मुश्किलात भी ला सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई और उनकी जमात से मुतालिक तकरीबन 13 मुकदमात की समाअत का आगाज होने जा रहा है। तमाम मामलात पर मजीद बात करें में ज्वाइन किया